हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंटरमीडिएट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 प्रारंभ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। स्टूडेंट्स, जैसे कि इस चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट है कि इस चैप्टर में 2 टॉपिक होंगे, जिनमें पहला टॉपिक विद्युत फ्लक्स और दूसरा टॉपिक गॉस की प्रमेय का होगा। स्टूडेंट्स, इसमें गॉस की प्रमेय अर्थात गॉस थ्योरम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परंतु इस टॉपिक को स्पष्ट करने के लिए पहले हमें विद्युत फ्लक्स के बारे में जानना होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा ही ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र का ही एक गुण होता है। विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, जहां विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होता है, और जहां बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, वह क्षेत्र निर्बल अर्थात कम होता है। स्टूडेंट्स, एक असमान विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं के द्वारा हमने फिगर में प्रदर्शित किया हुआ है। स्टूडेंट्स, ये बल रेखाएं एक दूसरे से बराबर दूरी पर नहीं हैं तथा एक दूसरे के समांतर भी नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते, परंतु अब यह असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। स्टूडेंट्स, हमने माना कि इस क्षेत्र में एक काल्पनिक स्वच्छ पृष्ठ स्थित है और इस पर एक सूक्ष्म अवयव जिसका क्षेत्रफल dA है लिया गया है। स्टूडेंट्स, पृष्ठ क्षेत्रफल dA को एक क्षेत्रफल वेक्टर dA से व्यक्त किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम विद्युत फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, स्टूडेंट जैसे कि हमने अभी फिगर में देखा, हमने विद्युत क्षेत्र के अंदर एक काल्पनिक पृष्ठ लिया था और उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को हमने प्रदर्शित किया था। तो स्टूडेंट्स, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्याओं की माप होती है, वह ही विद्युत फ्लक्स अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से स्पष्ट हो गया है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को कहते हैं। इसे फाई के सफिक्स में ई लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक अदिश अर्थात स्केलर राशि होती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि फिगर में हमने एक पृष्ठ अवयव लिया था और उस पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल हमने dA लिया था। dA की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र E को हमने प्रदर्शित किया था। तो स्टूडेंट्स, अगर E और dA का स्केलर गुणन किया जाए अर्थात E डॉट dA, तो ये जो E डॉट dA हमें प्राप्त होगा, यही अवयव से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, चूंकि ये एक सूक्ष्म अवयव से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स है, इसलिए हम इसे फाई ई से प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि इसे हम डी फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, डी फाई ई इक्वल टू हुआ ई डॉट डी ए। स्टूडेंट्स, अब हम संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमने डी फाई ई अभी प्राप्त किया, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करें अर्थात समाकलन करें, तो हमें संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने डी फाई ई की वैल्यू ऊपर से ई डॉट डी ए नॉट की, और स्टूडेंट्स यहाँ ये बता रहे हैं कि जो हमने ये साइन लिया है इंटीग्रेशन का, ये संपूर्ण पृष्ठ यानी पूरे पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकल अर्थात सरफेस इंटीग्रल को प्रदर्शित करता है। इंटीग्रेशन का साइन संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकल अर्थात सरफेस इंटीग्रल को यहाँ प्रदर्शित कर रहा है। स्टूडेंट्स, यदि हम विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ एक
बंद अवयव अर्थात क्लोज्ड सरफेस लेकर के चलें, जैसे कि वायु से भरा एक गुब्बारा अगर हम लेकर के चलें, तो इस पृष्ठ से होकर जाने वाला टोटल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए होगा। स्टूडेंट्स, माना क्षेत्रफल ए का एक समतल पृष्ठ क्षेत्र ई में इस प्रकार रखा है कि पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र ई से थीटा कोण बनाता है। अतः इस पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए होगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी बताया गया कि ई व डी ए के बीच कोण थीटा है, तो इस कंडीशन में ई डॉट डी ए अगर हम निकालते हैं तो ई डॉट डी ए इक्वल टू आता है ई डी ए कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, यह ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा फॉर्मूले को अप्लाई करने पर हमें प्राप्त हुआ है। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा वेक्टर के चैप्टर में कि दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर गुणन अर्थात ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, जहां पर ए वेक्टर ए का परिमाण व बी वेक्टर बी का परिमाण होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करें तो हम देख रहे हैं कि ए के स्थान पर हमारे पास ई है तो ई का परिमाण यहाँ ई आ गया, और बी के स्थान पर डी ए है तो डी ए का परिमाण डी ए आ गया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने ई डॉट डी ए प्राप्त किया ई डी ए कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, अब हम इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर हमें फाई इक्वल टू प्राप्त हुआ इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ई कॉस थीटा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू ई कॉस थीटा को हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन डी ए रह गया है, हमें डी ए का इंटीग्रेशन यहाँ लिखना है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी सूक्ष्म अवयव के क्षेत्रफल का अगर हम समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन करें तो वह उस पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल के बराबर आता है, और चूंकि यहाँ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए था इसलिए डी ए का जो इंटीग्रेशन आएगा वो ए आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमें फाइनल जो प्राप्त हुआ विद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला आया फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ नोट ले रहे हैं अर्थात कुछ ध्यान रखने योग्य बातें देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत है अर्थात थीटा इक्वल टू 0, तब फाई इक्वल टू ई ए थीटा के स्थान पर 0 रखें तो कोस 0। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमें प्राप्त हुआ फाई इक्वल टू ई ए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा ये स्पष्ट करें कि थीटा 0 कैसे प्राप्त हुआ। तो स्टूडेंट्स, ऐसे समझेंगे कि जैसे कि ये कोई हमारे पास एक पृष्ठ है और ये पृष्ठ है, और हमने यहाँ पर बताया कि अगर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत है तो विद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत का मतलब ये एक पृष्ठ हो गया पूरा, जैसे कागज का तल है ये पृष्ठ है और क्षेत्र इसकी एक अभिलंबवत है, तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र ई की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये विद्युत क्षेत्र ई की दिशा को जब प्रदर्शित करेगा, और स्टूडेंट्स, अब हमें इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करना है। पृष्ठ का क्षेत्रफल इस पृष्ठ के हमेशा लंबवत होगा तो वह इस दिशा में ही जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ई और डी ए की जो डायरेक्शन है उस एक हो गई है, समान हो गई है, अर्थात दोनों समांतर हो गए हैं, इसलिए ई व डी ए के बीच यहाँ पर जो कोण है वह 0 है, इसलिए यहाँ थीटा इक्वल टू हमने 0 लिया है। स्टूडेंट्स, अब नोट 2, स्टूडेंट्स इसे ध्यान से देखेंगे। नोट 2, यदि समतल पृष्ठ, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर एक समतल पृष्ठ लिया था, तो अब ये बता रहे हैं कि अगर समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई के समांतर है, तो इसमें हमने इस समतल पृष्ठ अभी बताया था पहले क्षेत्र ई के लंबवत था, अब इस समांतर है, तो मान लेते हैं कि ये क्षेत्र ई है और ये हमारे पास जो समतल पृष्ठ है उसके वो समांतर है। तो इसमें जैसे अभी बताया कि क्षेत्रफल हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत होगा, तो ये हमारे पास डी ए अर्थात क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेगा। तो स्टूडेंट्स, सब हम देख रहे हैं कि डी ए और ई के बीच में 90 का कोण है। तो स्टूडेंट्स, इस बार थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और हमने थीटा की जगह वहां पर 90 रखेंगे तो हम ये कोस 90 डिग्री अर्थात फाई इक्वल टू 0 पाएंगे। स्टूडेंट्स, अब नोट 3 पर आते हैं। यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के बाहर निकल रही हैं तब विद्युत फ्लक्स फाई ई को धनात्मक लिया जाता है।
स्टूडेंट्स इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, प्रारंभ में हमने एक फिगर बनाई थी जिसमें एक हमने पृष्ठ लिया था। तो स्टूडेंट्स ये बल रेखाएं हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं कि इनमें जो बल रेखाएं हमने खींची है वो यहाँ बाहर निकल रही हैं। तो अगर विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो विद्युत फ्लक्स फाई ई को धनात्मक लिया जाता है। नोट 4 में बताया जा रहा है कि अगर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं हैं और ये पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, एंट्री कर रही हैं, तो इस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स फाई ई ऋणात्मक होगा। स्टूडेंट्स अब हम विद्युत फ्लक्स के मात्रक पर आते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक के लिए पहले हमने फाई इक्वल टू ई ए अर्थात विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा। अब हम यहाँ ई का मात्रक नोट करेंगे, साथ में गुणा लगाकर ए का मात्रक लिखेंगे। स्टूडेंट्स ई का मात्रक ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ न्यूटन पर कूलाम लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है और एफ यानी बल का मात्रक न्यूटन और क्यू यानी आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ए का मात्रक अर्थात क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट्स हमने फाई का मात्रक प्राप्त किया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। स्टूडेंट्स अब हम विमीय सूत्र पर आते हैं, अर्थात विद्युत फ्लक्स की अब हम विमा लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स जो विद्युत फ्लक्स की विमीय सूत्र प्राप्त करने के लिए पहले हमने फाई इक्वल टू ई ए नोट किया। अब हम फाई का विमीय सूत्र लिखने जा रहे हैं, उसके लिए हमें ई का विमीय सूत्र यहाँ लिखना होगा, ए का विमीय सूत्र लिखना होगा। स्टूडेंट्स यही ध्यान करें कि ई का विमीय सूत्र हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम निकाल कर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि ई बराबर एफ बटे क्यू होता है अर्थात बल बटे आवेश होता है। तो बल हमें यहाँ ऊपर से भी पता चल रहा है कि जो बल का मात्रक है वो न्यूटन और आवेश का कूलाम होता है। तो न्यूटन यानी बल और कूलाम अर्थात आवेश। तो हम यहाँ पर बल और आवेश की विमा लिख देते हैं। तो हमने mLT-2 बल और AT आवेश की विमा रखी, साथ में ए का विमीय सूत्र L की पावर में 2 लिखा है। स्टूडेंट्स ने हमने सोल्व किया है तो फाई का विमीय सूत्र हमें m L की पावर 3 T की पावर -3 A -1 प्राप्त हो गया है।